क्रिकेट में ना कुछ मैच ऐसे होते हैं जो बस दिमाग में छप जाते हैं, जिन्हें आप कभी नहीं भूलते। आज हम एक ऐसे ही मुकाबले की कहानी देखेंगे। एक ऐसा मैच जो टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में गया, और ये सब हुआ एक खिलाड़ी के एक अविश्वसनीय प्रदर्शन की वजह से। ये कहानी है एक ही हीरो की, जिसने एक ही मैच में 3 अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी किरदार निभाए। एक बल्लेबाज का, एक फील्डर का और आखिर में एक फिनिशर का। तो चलिए इस कहानी के 3 एक्ट्स को एक एक करके देखते हैं। पहले कैसे उन्होंने अपनी टीम को लगभग हार के मुंह से बाहर निकाला, फिर मैदान पर कैसे उन्होंने अपना जादू दिखाया, और आखिर में वो एक शॉट जिसने इतिहास ही रच दिया। कहानी की शुरुआत होती है केकेआर के लिए एक बुरे सपने की तरह, जब उनकी टीम पूरी तरह से बिखरने की कगार पर थी। तारीख थी 26 अप्रैल 2026 और मैदान था लखनऊ का। और पिच, उफ, गेंदबाजों के लिए जन्नत थी। मतलब बल्लेबाजों के लिए रन बनाना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था, जिसने आगे जो हुआ उसे और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया। जरा सोच कर देखिए, मैच के 16 ओवर खत्म हो चुके थे और केकेआर का स्कोर था सिर्फ 100 रन। ड्रेसिंग रूम में जो माहौल होगा, हम उसका सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और केकेआर की इस हालत के पीछे था एक ही नाम, मोहसिन खान। क्या गेंदबाजी की थी! सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट। अकेले ही उन्होंने केकेआर की बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस करके रख दिया था। और फिर जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, एंट्री होती है कहानी के हीरो रिंकू सिंह की, जिन्होंने अपना वो ऐतिहासिक बचाव अभियान शुरू किया। केकेआर के लिए रिंकू सिंह हमेशा से ही उनके फिनिशर रहे हैं। मतलब वो खिलाड़ी जो मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन इस मैच ने तो उनकी इस पहचान पर एक पक्की मोहर लगा दी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 51 गेंदों पर 83 रन बनाए, और वो भी नॉट आउट। उस मुश्किल पिच पर जहां बाकी सब संघर्ष कर रहे थे, रिंकू 162 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। ये सिर्फ अच्छी बैटिंग नहीं थी, ये एक मास्टर क्लास थी। और फिर आया पारी का आखिरी ओवर। जब लग रहा था कि केकेआर एक छोटे से स्कोर पर सिमट जाएगी, रिंकू ने अकेले ही पासा पलट दिया। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 छक्के। उन्होंने एक मामूली से स्कोर को एक लड़ने लायक टोटल में बदल दिया। लेकिन रुकिए, रिंकू का शो अभी खत्म नहीं हुआ था। बैट से तबाही मचाने के बाद उन्होंने फील्डिंग में भी कमाल कर दिया। पूरे मैच में 5 कैच। T20 क्रिकेट में ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब कहानी का रुख मुड़ता है लखनऊ की पारी की तरफ। केकेआर ने एक अच्छा स्कोर तो बना लिया था, पर लखनऊ कहां हार मानने वाली थी। ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। 20 ओवर खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पे जो दिखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। दोनों टीमों का स्कोर बिल्कुल बराबर था, 155 रन। एक तरफ रिंकू का कमाल तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत की लड़ाई। मैच टाई हो चुका था। लेकिन इस टाई तक पहुंचने की कहानी भी कम रोमांचक नहीं थी। सोचिए, मैच की बिल्कुल आखिरी गेंद। लखनऊ को जीत के लिए चाहिए थे 6 रन। एक गेंद, एक शॉट और नतीजा तय हो जाता। तनाव अपनी चरम सीमा पर था। और मोहम्मद शमी ने वो कर दिखाया। आखिरी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया और मैच को टाई करा दिया। क्या अविश्वसनीय अंत था! अब फैसला होना था सुपर ओवर में। तो अब हम पहुंचते हैं इस मुकाबले के आखिरी अध्याय में, हाई प्रेशर सुपर ओवर। जिन्हें नहीं पता, बता दें कि सुपर ओवर एक छोटा सा टाई ब्रेकर होता है, जहां हर टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के लिए सिर्फ एक ओवर मिलता है। सुपर ओवर में गेंद थी सुनील नारायण के हाथ में, और उन्होंने तो कहर ही बरपा दिया। पहली गेंद विकेट, दूसरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया, और तीसरी गेंद पर एक और विकेट। एलएसजी की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो सुपर ओवर के बाद लक्ष्य क्या था? केकेआर को जीत के लिए बनाने थे सिर्फ 2 रन। मतलब इतने रोमांचक मैच के बाद अंत इतना आसान लग रहा था। और इस कहानी को खत्म करने कौन आया? जाहिर सी बात है, रिंकू सिंह। उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका जड़ा और इस यादगार मैच को हमेशा के लिए केकेआर के नाम कर दिया। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये एक खिलाड़ी के उस असाधारण प्रदर्शन की कहानी थी, जो शायद हमेशा याद रखी जाएगी। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि मैन ऑफ द मैच कौन था। 83 रन नॉट आउट, 5 कैच और ऊपर से सुपर ओवर में वो विनिंग शॉट। ये सिर्फ एक अच्छा प्रदर्शन नहीं था, ये शायद एक परफेक्ट T20 परफॉर्मेंस थी। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये आईपीएल इतिहास का सबसे महान, सबसे कंप्लीट ऑलराउंड प्रदर्शन था?